वन पीस चैप्टर 1118। तो चैप्टर का टाइटल है बीइंग फ्री। तो चैप्टर शुरू होता है एंशिएंट रोबोट के मरीन शिप्स के ऊपर गिरते हुए वॉल्क्यूरी के अटैक के कारण। रोबोट डूबते हुए जॉय बॉय के बारे में सोचता है और कहता है, जॉय बॉय तुम कहाँ हो। फिर रोबोट के अंदर जो डेंडन मुशी है उसके बंद होते हुए हम सुनते हैं एंड देयर नेम वॉज। इट सीम्स कि वेगापंक वॉइड सेंचुरी के कुछ कैरेक्टर्स का नाम लेने वाला था। शायद ये ईमू हो सकता है या वीवी की एंसेस्टर हो सकती है, या फिर वो शायद एंशिएंट किंगडम का नाम रिवील कर रहा हो। ये मेरा स्पेकुलेशन है गाइस, तुम लोग बता तुम्हारा स्पेकुलेशन क्या है कमेंट्स के अंदर। उसे डूबते हुए वॉल्क्यूरी देखता है और मरीन्स वॉल्क्यूरी को देख के शॉक हो जाते हैं कि इतना बड़ा जंगली सुअर कहाँ से आया। इसके बाद सीन स्विच होता है एरावेस्टा में, जहाँ लोग ब्रॉडकास्ट ख़त्म होने का कारण स्पेकुलेट करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि लूफी ने वेगापंक को मार दिया। इट सीम्स कि ये लोग नेवी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और नेवी के वेगापंक को मारने की आइडिया को तुरंत डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर सीन स्विच होता है और हम रेबेका और उसके चूहे लियो को देखते हैं। लियो स्पेकुलेट करता है कि लूफी ने ही वेगापंक को मारा है और रेबेका उसे इनकार करती है। सीन स्विच होता है और हम वापस एगहेड में आते हैं। एल्डर यॉर्क से पूछते हैं कि और कितने वेगापंक्स जिंदा हैं, और फिर बचे हुए वेगापंक्स को भी वो हंट करने चले जाते हैं। इसी बीच लूफी एल्बैफ वाली शिप में पहुंच जाता है और खुशी मनाने लगता है। इट सीम्स बॉनी भी उस शिप में पहुंच चुकी है और शिप में पहुंचने से पहले उसने बेबी डॉल और मरीन वाली बुढ़िया को बच्चों में कन्वर्ट कर दिया है। सीन फिर से स्विच होता है और हम देख सकते हैं कि 1000 सनी में नामी और बाकी लोग भी एस्केप कर रहे हैं। सीन फिर से स्विच होता है और एल्डर मार्स जायंट्स के शिप को टारगेट करता है। उसे देखकर सांडी थोड़ा शुक हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी तुम लोग बता सकते हो। इस सब के बीच में लूफी जायंट्स के किचन में जाकर अपनी पेट पूजा कर रहा है और फिर मार्स शिप को अटैक करता है। फाइनली कुछ जायंट्स डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद शिप फायर कैच कर लेती है। ये देखकर मार्स हाइप हो जाता है और इनको धमकी देने लगता है कि आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं लौटेगा। अब हम सबको ये पता है कि नेवी का स्टैंडिंग ऑन बिजनेस रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है, लेकिन देखते हैं इस बार ये कुछ डिफरेंस बना सकता है या नहीं। अमिट्स दिस लूफी का पेट भर गया और वो फाइनली गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बॉनी उसे देखकर खुश हो जाती है और डोरी और ब्रोगी नाचने लगते हैं। लूफी बॉनी को एनकरेज करता है उसकी तरह ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और बॉनी एक फ्लैशबैक के बाद डिस्टॉर्टेड फ्यूचर टेक्निक यूज़ करके अपने मोस्ट फ्री फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब तुम लोग का तो पता नहीं, बट मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी ओपी पावर है। एक 12 साल की बच्ची नीका बन जा रही है। अब ऑनलाइन बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। तुम्हारी क्या विचारधारा है इस विषय में, बताओ। बाकी इसे देखकर मार्स डिसबिलीफ में आ जाता है। मेरे हिसाब से तो ये अपनी स्टेटमेंट रिकंसिडर कर रहा है। बाकी एल्डर्स भी इस नीका के प्रेजेंस से चौकन्ने हो जाते हैं और इस तरफ आने लगते हैं वीनस के सिवा। एंड आई थिंक वी नो द रीज़न वाई। चैप्टर के एंड में एंशिएंट रोबोट को वापस होश आ जाता है और वो डूबते हुए नीका के प्रेजेंस को फील करता है। तो चैप्टर तो इतना ही है। तुम लोग बताओ चैप्टर कैसा लगा और चैप्टर को रेट करो कमेंट्स में। मैं भी अपनी रेटिंग डाल दूँगा। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा उसके प्रेडिक्शन दो, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।